नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो रीडिंग है वो है मैसेजेस फ्रॉम बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की एक जर्नी होती है, कैसे वो एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई में ट्रांसफ़र होती है। उसकी अपनी एक जर्नी है, एक लाइफ साइकिल है। तो बटरफ्लाई इसीलिए चेंज को डिनोट करती है। आपकी लाइफ में इन द कमिंग नियर फ्यूचर 1 to 2 months, मैक्सिमम 3 months तक ये एनर्जी, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, वो चेंजेस क्यों ज़रूरी थे आपकी लाइफ में आना, या वो चेंजेस क्यों आए, और उन चेंजेस के आने से आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, ये इस रीडिंग के 3 स्टेप्स रहेंगे। पहला, ये सारे डेक्स मैंने यूज़ किए हैं। टैरो से हम देखेंगे पहले कि आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे। सेकंड, ओशो ज़ेन टैरो से यूज़ किया है मैंने, जो बताएगा कि ये चेंजेस क्यों आए हैं आपकी लाइफ में। और यहाँ पर मैंने ये 3 डेक्स यूज़ किए हैं ये रीड करने के लिए कि इन चेंजेस से क्या पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में होगी। इस ग्रुप आप नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने ऑप्शंस देखेंगे। 3 बटरफ्लाईज़ हैं, उनमें से जो भी बटरफ्लाई की तरफ आप ज़्यादा ड्रॉ हो रहे हैं वो आपकी रीडिंग रहेगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक से ज़्यादा ग्रुप की तरफ अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उनकी रीडिंग देख सकते हैं, क्या पता उसमें आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हों। आई होप आप इस रीडिंग से उतनी ही डीपली कनेक्ट हो पाए जितनी डीपली मैं कनेक्ट हुई थी ये रीडिंग करते वक्त। लेट्स सी आपके लिए क्या चेंजेस हैं। आप अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। थैंक यू आप सबको, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए, हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए, लाइक के लिए, कमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने वाइट कलर की बटरफ्लाई चूज़ की है वो मेरे को ये बता रही है कि वाइट कलर जो है प्योरिटी के लिए होता है, इनोसेंस के लिए होता है, पीस के लिए होता है। तो आप लोग ऐसे ही लोग हैं जो शांति चाहते हैं, जो हर किसी के साथ एक हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। प्योर सोल्स हैं आप लोग, और आप अपनी लाइफ में हर किसी को साथ लेके आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। पहले हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपका सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये चेंज आप में आ रहा है इन द कमिंग 1 to 2 months में, कि आप अपनी हर एक उस रिलेशनशिप, हर एक उस थॉट से, हर एक उस चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जो आपको अभी तक रोक रहा था। जहाँ आप खुद को चाहते थे, जिन रिलेशंस के साथ आप रहना चाहते थे, जिस भी सिचुएशन में आप थे, आप उस सिचुएशन को ठीक करना चाहते थे। जिस भी स्टेट में आप रह रहे थे, चाहे वो अच्छी स्टेट थी या बुरी स्टेट थी, बट कहीं ना कहीं आप आगे लाइफ में बढ़ना चाहते थे पर आप बढ़ नहीं पा रहे थे। ये चेंज आप में आएगा कि आप उस सिचुएशन से एक इनिशिएटिव लेंगे, उस रिलेशनशिप से एक इनिशिएटिव लेंगे। खुद के कोई स्टक थॉट्स, बिलीफ, इमोशंस, किसी भी चीज़ में जो अब आपको लग रहा है कि मेरे लिए बहुत नेगेटिव हो रहा है, उस चीज़ से आप अपने फर्स्ट स्टेप्स लेंगे और अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन है उसको आप डिसाइड करेंगे कि उस लाइफ में आगे आपके साथ कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, क्या आप करना चाहते हैं, किन थॉट्स के साथ, किस बिलीफ के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या चीज़ आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। आप इस चीज़ से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसमें कहीं ना कहीं एक डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी। या तो प्रेयर्स में ऐसी कोई बात है जो डिवाइन तक पहुंच रही है, या कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी इस सिचुएशन से आपको निकालने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कह रहा है कि आप जहाँ पे भी अपने रिलेशंस में कमिटमेंट चाहते हैं, आप बिल्कुल कमिटेड रहेंगे। जो भी आप स्टेबिलिटी अपने फिनेंसेस में चाहते हैं, आप उस स्टेबिलिटी को क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप अभी तक फिनेंसेस को किसी और के कहने पे इन्वेस्ट करते थे, या कहीं
जैसे भी लोग आपसे कहते थे कि ये इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप कर देते थे उन पे ट्रस्ट करके, तो कहीं ना कहीं अब आप हर एक चीज़ की जो डिसीजन है अपने हाथ में लेंगे और आप अपने लिए खुद एक लीडर जैसे साबित होंगे। आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को लीड करेंगे। अगर आपको लग रहा था कि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं और वर्क को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट आप अपनी कमिटमेंट्स में हमेशा पूरा अपने आप को ऑनेस्टी के साथ अपनी कमिटमेंट्स को अब आप पूरा करेंगे, चाहे वो कमिटमेंट आपने खुद से की हो, चाहे आपकी वो कमिटमेंट आपके करियर की तरफ हो, चाहे आपकी फैमिली की तरफ हो। हर कमिटमेंट को आप निभाएंगे और अपने लाइफ की फिनेंशियल डिसीजंस क्या लेने हैं, कैसे लेने हैं, वो आप खुद कर पाएंगे। आपका नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का। सो यस, आपकी लाइफ में जहाँ भी इनजस्टिस रहा है, जहाँ भी आपको लगा है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपने एडजस्टमेंट्स की हैं, या आपने दूसरों की खुशी के लिए चीज़ें गिव अप की हैं, या आपने अपने शेयर को छोड़ दिया दूसरों की खुशी के लिए, जिस भी वे में अगर आपका कोई लीगल केस भी चल रहा है तो जस्टिस आपकी तरफ आएगी, क्योंकि आपने हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम किया है और आपकी तरफ वो जस्टिस आ रही है। आपकी लाइफ में एक बैलेंस ला रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चेंजेस हैं ये आपके लिए आई ओपनर्स जैसे हैं। जिन पे आप ट्रस्ट करते थे उनका रियल फेस आपको शायद सामने आ गया है। अगर आपके फिनेंसेस में आपको लॉस हुआ है तो आपको वो बात समझ में आ गई है कि क्यों आपने लोगों पे इतना ट्रस्ट किया। अगर आपने रिलेशंस में बहुत इन्वेस्ट किया है बट उन रिलेशंस ने आपको, जब आपको उनकी ज़रूरत थी वो आपके साथ नहीं खड़े थे, तो आपको वो समझ में आ गया है। तो जिस भी एरिया में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है कि आप उन चीज़ों को जस्टिस में टर्न होता हुआ देखेंगे। आपके जो अच्छे कर्मास हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलते हुए आप पाएंगे। दूसरों के साथ क्या होगा वो डिवाइन के हाथ में है, बट आपके लिए जस्टिस आएगी। आपका नेक्स्ट कार्ड है चेंज का एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जी में आप टैप इन करेंगे। अगर आप अभी तक अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो अब आप अपनी हेल्थ पर, अपनी लुक्स पर, आप अपने पैशन से कनेक्ट होने में आप बिल्कुल अपने ऊपर हर तरीके से ध्यान देंगे। आप अपने अबंडेंस को खुद क्रिएट करेंगे, उस अबंडेंस को आप अब इन्जॉय भी करेंगे। अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे थे और आपको किसी वजह से वो प्रेगनेंसी डिले हो रही थी, आपके ऊपर शायद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आप उनको पूरा करने में लगे हुए थे, या जो भी वे में प्रेगनेंसी डिले हो रही थी, अब आप उस पर भी ध्यान दे पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। आपका कोई भी पैशन था जो आपसे छूट गया था, आप दोबारा उससे रिकनेक्ट होने की एक अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि उस पैशन से रिकनेक्ट होके कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक कामनेस फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, पीस फील करेंगे। सो अबंडेंस आप वेलकम करेंगे अपनी लाइफ में, हार्मनी वेलकम करेंगे। आप एक ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन बन पाएंगे अपने थॉट्स के साथ, अपने एक्शंस के साथ, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने लिए एक हैप्पी स्पेस क्रिएट करने वाले हैं। ये चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, पर ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ऐसी क्या नीड है इन चेंजेस की? सो आपके लिए यहाँ कार्ड है हार्मनी का। आपका माइंड कहीं ना कहीं हमेशा डिवाइडेड रहता था, दूसरों के लिए कर लेता हूँ, दूसरों के लिए ये चीज़ छोड़ देता हूँ, तो आपके माइंड में कहीं हार्मनी नहीं थी। सो कहीं ना कहीं उस दिमाग में एक अलाइनमेंट लाने की ज़रूरत थी। आप बहुत गिविंग नेचर में थे तो अलाइनमेंट नहीं हो पा रही थी, हार्मनी नहीं हो रही थी। उन चीज़ों की एंडिंग ज़रूरी थी। हर चीज़ का, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, चाहे कोई थॉट है, हमारी लाइफ में एक टाइम तक रहने का उसका टाइम होता है। जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो चीज़ हमारी लाइफ से जाती है। ये नंबर 10 का कार्ड है, तो ये जाना ज़रूरी था, जो हार्मनी आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही थी क्रिएट। प्रोजेक्शंस, कहीं ना कहीं आप अपने सामने लोगों की वो इमेज बनाते थे जो दूसरा आपको दिखाता था, और उस वजह से आप उन लोगों का रियल फेस नहीं देख पाते थे।
उन लोगों को शायद ब्लेम करते थे या उनको गलत वे में आप जज करते थे। सो यहाँ पर डिवाइन चाहते थे कि आपके साथ वो लोग रहें जो जेन्युइन हैं, जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, और आप लोगों को उस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं, अपनी प्योरिटी के साथ, अपनी ऑनेस्टी के साथ, आपकी सिंप्लिसिटी के साथ। तो इसीलिए आपके लिए डिवाइन जस्टिस भेज रहे हैं। शिज़ोफ्रेनिया, यहाँ पर शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ एक इंसान की 2 पर्सनालिटीज़ होती हैं। वो खुद भी उन पर्सनालिटीज़ के बारे में नहीं जानता। आप शायद ऐसी पर्सनालिटीज़ में रह रहे थे जहाँ पे आप दिल से कुछ चाहते थे बट आपको करना कुछ और पड़ता था। तो यहाँ पे इसीलिए ये चेंज आ रहा है कि आप वो कर सकें जो आप खुद चाहते हैं, चाहे वो फिनेंसेस के डिसीजंस हो, चाहे वो रिलेशंस में कमिटमेंट की बात हो, चाहे वो अपने ऊपर ध्यान देने की बात हो, जो भी बात है वहाँ डिवाइन चाहते थे कि आप अपने रियल सेल्फ में रहें और आपको कहीं भी अपने आप को बांटना ना पड़े। इसीलिए ये चेंज आपके लिए आ रहा है। सप्रेशन, बहुत टाइम से आपने बहुत कुछ अंदर सप्रेस किया, अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस, अपनी वॉइस को, अपने थॉट्स को, सिर्फ ये सोचकर किसी को हर्ट ना हो जाए, रिलेशंस ख़राब ना हो जाए, शायद आगे चीज़ें ख़राब ना हो। बट उस सप्रेशन का एक एंड है। अगेन नंबर 10 का कार्ड है, सो डेफिनेटली एंडिंग आनी ही थी आपके लिए यहाँ पर। इसीलिए ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इन चेंजेस का आपकी लाइफ में आने के बाद क्या इफ़ेक्ट रहेगा? राधा सोल फ्लेम, सो यहाँ पर राधा रानी की जो एनर्जी है वो आपको हेल्प करेगी आपका लॉस्ट पार्ट से कनेक्ट होने के लिए। जो आपने अपने अंदर से खो दिया है, आपके अंदर से हट गया है, उस पज़ल पीस को दोबारा से अपनी लाइफ में जोड़ने के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप में किसी एक रिलेशनशिप की बात हो या वो आपकी खुद की कोई चाहत थी, कोई पैशन था, उससे रिकनेक्ट होना हो, तो राधा रानी आपको आपके प्यार से कनेक्ट करेंगी और ऐसा इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में आएगा जहाँ आपकी लाइफ में इमोशनल कामनेस होगी, पीस होगी, विजडम होगी और आप अपने प्योर इनोसेंट सेल्फ के साथ रह पाएंगे। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। तो जहाँ पे भी आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहते थे, उन मेडिटेशन करना चाहते थे, खुद के लिए कुछ मांगना चाहते थे, आप उस एनर्जी में आ पाएंगे। डिवाइन के आप एक बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन है, बहुत स्पेशल क्रिएशन है और डिवाइन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप अपने आप को सबसे पीछे रख के दूसरों के लिए हमेशा मांगें। तो आप इस एनर्जी में आएंगे। वैसे भी आपके पास एम्प्रेस की एनर्जी भी आई है। आप अपना हार्ट हर एक चीज़ की तरफ अब प्यार से खोलेंगे। जहाँ पर कहीं पे भी आपके अंदर एक डार्क साइड आ गई थी, कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, वो सब हील हो जाएगी और आप हर चीज़ की तरफ फिर से उसी प्यार के साथ, उसी सेंसिटिविटी के साथ आप देख पाएंगे। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो यहाँ पर आप अपने वो गिफ्ट्स को एक्सचेंज करेंगे जो आपको यूनिवर्स ने दिए है। यूनिवर्स यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों से ब्लेस करेगा और आप वो ब्लेसिंग्स को आगे लोगों के साथ शेयर करेंगे जिस वे में आप चाहते थे। तो एक ब्यूटीफुल एक्सचेंज रहेगा, एक ग्रैटिट्यूड रहेगा, एक गिव एंड टेक की एनर्जी में बैलेंस रहेगा आपके लिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए। हेलो ग्रुप 2। सो आपने ऑरेंज बटरफ्लाई को चूज़ किया है और ऑरेंज बटरफ्लाई से मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, सेक्रल चक्रा। आपका जो सेक्रल चक्रा है, जो सेकंड चक्रा है, जो आपके इमोशंस को करता है, जिसमें फ्लो नहीं है, इमोशंस का फ्रीक्वेंसी का फ्लो नहीं है, वो स्टक है, वो कहीं गिल्ट की एनर्जी में स्टोर्ड है, कहीं उसमें बैलेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने सेक्रल चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। आप सेक्रल चक्र का मेडिटेशन प्ले कर सकते हैं, पानी का बोल रख के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, नहाने के टाइम सेक्रल चक्र मेडिटेशन को सुन सकते हैं और आप जितना भी ऑरेंज कलर का फूड, कपड़े कंज्यूम करेंगे, पहनेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। सो पहले हम देखते हैं कि इन द कमिंग 1 to 2 मंथ्स या मैक्सिमम 3 मंथ्स तक क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं।
सो पहला कार्ड है आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड। सो कहीं ना कहीं उस प्लेफुल एनर्जी में जाना जहाँ आप अपने ऊपर ध्यान देंगे कि आपके बाल कैसे हैं, आपके थॉट प्रोसेस कैसा है, आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करना चाहेंगे, अपनी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको आप क्लियर करेंगे, अपनी हर उथल पुथल को, अपनी हर रेस्टलेसनेस को आप एट ईज़ लेकर आना चाहते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से कनेक्ट होंगे, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि आप चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे और एक्सप्लोर करना चाहेंगे। खुद की आइडेंटिटी को आप डिस्कवर करना चाहेंगे, बिल्ड करना चाहेंगे, जो आप चाहते हैं लोगों की नज़रों में खुद के लिए आप क्या हैं, उस आइडेंटिटी पे आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आएंगे। ये चेंज आपके लिए आएगा। आपका सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी, एक नर्चरिंग एनर्जी, एक इमोशनली आपको स्टेबल करने वाली एनर्जी आएगी। चाहे वो आपकी मदर के थ्रू हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो कोई भी हो, बट कोई ऐसा जो आपको इमोशनली समझेगा, आपको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। क्योंकि इस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ में जो आपका ध्यान रख सके। जैसे आप लोगों का ध्यान रखते हैं, लोगों के लिए कुछ करते हैं, खुद को पीछे रख के, वो एनर्जी जो आपकी आप डिप्राइव कर रहे थे, खुद को निगलेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, उस एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए आपकी लाइफ में कोई ना कोई आएगा जिसके साथ आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करेंगे। हीलिंग मिलेगी आपको। हो सकता है आप किसी हीलर को भी कांटेक्ट करें, बट कहीं ना कहीं आप इमोशनली हील हो पाएंगे और अपने इमोशंस में बैलेंस ला पाएंगे। आपकी नेक्स्ट चेंज जो आ रहा है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं आपके हिडन टैलेंट को, आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी स्किल को, आपके हार्ड वर्क को, आपकी विजडम को, आपकी इंटेलिजेंस को एक सक्सेस मिलने वाली है, अचीवमेंट मिलने वाली है, एक्नॉलेजमेंट मिलने वाली है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ आएगा। कहीं ना कहीं आपकी इन जो क्वालिटीज़ है जो लोग नहीं देखते थे या इग्नोर करते थे या जानते हुए भी उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता था, वहाँ आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आप खुद को ऐसी स्टेट में पाएंगे जहाँ पे आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक मुझे कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। और आप अपने आप को बहुत एलिवेटेड, बहुत अपने अंदर ये जो अचीवमेंट की, सेंस ऑफ अचीवमेंट की जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग से आप गुजरेंगे। और आगे आपकी जर्नी में लोगों का सपोर्ट होगा, उनका स्ट्रेंथ होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके काम के लिए आपकी अचीवमेंट्स होंगी, एक्नॉलेजमेंट होगी। आपका नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, वेल्थ आ रही है। ये हो सकता है आपको कोई लेगेसी ट्रांसफ़र की जा रही है, कोई ना कोई आप ऐसा, आपकी रेज हो सैलरी में, ऐसे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो जहाँ पे एनर्जीज़ अभी तक स्टक थी या आपको मिल नहीं रही थी, बट आपकी कैपेबिलिटी की वजह से, आपकी मैच्योरिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन की वजह से आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे इन द कमिंग, इन योर नियर फ्यूचर फ्रॉम नाउ। वेल्थ आएगी और आप उस वेल्थ को लोगों के साथ बांटेंगे भी। जिसकी जो भी नीड होगी जेन्युइनली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट आप अपना बैलेंस डेफिनेटली रखने वाले हैं कि आपके पास सेविंग्स भी हो और आप लोगों को हेल्प भी कर सकें। सो वो बैलेंस भी आप यहाँ क्रिएट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में नंबर 6 और नंबर 8 बहुत इम्पॉर्टेंट है। या तो 6 डेज़, 8 डेज़, या 6 वीक्स, 8 वीक्स फ्रॉम नाउ, या 6th डेट, 8th डेट, या आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बट 6 और 8 मुझे आपकी रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंट नंबर्स लग रहे हैं। सो ये तो आपकी लाइफ के ब्यूटीफुल चेंजेस जो आने वाले हैं। अब देखते हैं इन चेंजेस के आने का रीज़न क्या है, क्यों ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपकी जो सिंप्लिसिटी थी, आपकी जो लोगों के भीड़ में ना चलने की जो एक हैबिट थी, खुद को अलूफ रखना, अपने नेचुरल सेल्फ को फॉलो करना,
डिवाइन चाहते थे कि उन्होंने जिस कैपेबिलिटी के साथ, स्किल के साथ आपको ब्लेस किया है वो लोगों के सामने आए, इसीलिए आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है। लेटिंग गो, आपने हमेशा लोगों के कमेंट्स को, लोगों की बातों को, रिमार्क्स को हमेशा लेट गो किया है, और एक लिमिट तक हम अपनी एनर्जीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, लेटिंग गो एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते थे कि आप उस चीज़ पे स्टैंड लें। शायद आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके लोग ज़्यादा कुछ बोलते हैं, तो इसीलिए आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस में चेंज ला रहे हैं, ताकि आप किसी को वो मौका ही ना दे कि आपको कोई कुछ कहे। बट इस फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपकी अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी कि आप अपने आप को वैसा ही बनाएंगे जैसा आप चाहते हैं, ना कि जैसा लोग चाहते हैं आपके लिए। सो इसीलिए ये चेंज आपके लिए आ रहा है। आपके शायद किसी डिसीजन या किसी ओपिनियन या किसी बात की वजह से कुछ ऐसा आपने फेस किया है जिसको आप अभी तक गिल्ट की एनर्जी में रह रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कोई बहुत लॉस हुआ हो या कोई रिलेशन टूटा हो, कुछ भी। सबकी लाइफ में ये सिचुएशन अलग हो सकती है। उस गिल्ट को हील करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए आपकी लाइफ में ये हीलिंग एनर्जी का चेंज आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, सो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में बहुत बार डाला है, पर्पसली, अननोइंगली, बट आप उस सिचुएशन में आए हैं। चाहे आपको अपने थॉट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, जो आप चाहते थे वैसा ना हुआ हो, चाहे आपको अपने थोड़े फिनेंसेस को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो, जिस भी वे में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, डिवाइन को लग रहा था, यूनिवर्स को लग रहा था कि अब उसका एंड होना चाहिए, आपको आपका शेयर मिलना चाहिए। सो इसीलिए आपकी लाइफ में वो एनर्जीज़ आ रही हैं जहाँ आप ना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और वो कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, येट आपकी लाइफ में वो बैलेंस रहेगा। अवेयरनेस, आप क्या हैं, आप क्या बन सकते हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप इन सब चीज़ों को अपने अंदर दबा रहे थे, जानते थे फिर भी दबा रहे थे। लोग बार बार आपको किसी ना किसी वे में बोलते थे कि अरे वाह, तुम में ये क्वालिटी है, बट आपने इग्नोर किया। और अब वो टाइम है शाइन होने का। इसीलिए इस अवेयरनेस की एनर्जी को बाहर लाने के लिए, आपको खुद से मिलवाने के लिए ये चेंजेस आ रहे हैं। इंटेंसिटी, लाइफ को बहुत इंटेंसली आपने देखा है, लीड किया है, बट अब टाइम है थोड़ा प्लेफुल बनने का, लाइफ को थोड़ा सा लाइटली लेने का, खुद को हील करने का, ये डार्क साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ने का। इसीलिए ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जहाँ हीलिंग है, जहाँ अबंडेंस है, जहाँ खुद से आप अपने आप को मिल रहे हैं, खुद को डिस्कवर कर रहे हैं। ये चेंजेस के आने से आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा? मैजिक मैनिफेस्टिंग, यहाँ पर जो भी आपकी ड्रीम्स थी, अब आप उन ड्रीम्स को, उन गोल्स को रियलिटी में टर्न कर पाएंगे। आप अपना फोकस उन्हीं ड्रीम्स की तरफ लगाएंगे जिनको आप एक्चुअली अपनी लाइफ में अचीव करना चाहेंगे। तो ये 2-3 महीने की एनर्जीज़ में आपका फोकस, आपकी एनर्जीज़ बहुत डेडिकेटेड, बहुत फोकस्ड होंगी, बहुत हार्ड वर्किंग होंगी। गणेशा जी यस कह रहे हैं कि आपका हर ऑब्स्टिकल मैं हटा रहा हूँ, और यस, आप अपने ड्रीम्स को अब रियलिटी में लेकर आइए। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, और आपको और एक ब्लेसिंग मिल रही है, गो नाउ, कि नाउ इज़ द टाइम। अब है, जो है आज है। अब आप उठिए और वो सब काम करिए जो आप चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं। और आपका हार्ड वर्क, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, आपका फोकस बिल्कुल मिल्क एंड हनी जैसा मिक्स होकर आपकी लाइफ में स्वीट रिजल्ट्स लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। हेलो ग्रुप 3, आपका ग्रुप बाकी दोनों ग्रुप से डिफरेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको चूज़ करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी।
आप शायद दोनों ग्रुप्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि आपके ग्रुप में कुछ कार्ड फर्स्ट ग्रुप से और कुछ सेकंड ग्रुप से है, पर आपके ग्रुप की रीडिंग डिफरेंट आई है। स्पिरिचुअल रीडिंग ज़्यादा है, इनर कनेक्ट वाली रीडिंग ज़्यादा है। मैंने बाकी ग्रुप्स में शुरू किया था कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, और फिर नेक्स्ट सेक्शन था कि वो चेंजेस क्यों आए हैं। लेकिन आपके साथ मैं ऑपोजिट शुरू करना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में चेंजेस की नीड क्यों पहले पड़ी और फिर क्या चेंजेस आएंगे। जब मैंने आपकी बटरफ्लाई को देखा, मेडिटेट किया, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मिक्स चाहते हैं। पुराने थॉट्स भी हों, नए थॉट्स भी रहें, आप अपना पैशन भी फॉलो कर सकें, आपका इनर पीस भी बना रहे, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करें और आप वर्ल्डली में भी ग्रो करें, येट आपकी अपनी एक बाउंड्री भी हो जिसे आप क्रॉस ना करें। कुछ ऐसी सी फीलिंग मुझे आई थी। सो अभी मैं पहले शुरू करूँगी कि आपको चेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपका पहला कार्ड है इनर वॉइस। आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से शायद अपने से कनेक्ट होने के लिए एक प्रोसेस में हैं, एक जर्नी में हैं। शायद आप मेडिटेट करते हैं, जब आप मंदिर में बैठते होंगे, या जिस भी पावर को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते होंगे। आपके अंदर बहुत क्वेश्चंस होते होंगे। सो कहीं ना कहीं एक जो सेल्फ कनेक्ट की बात है, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होने की जो एक जर्नी है, आप उस जर्नी से कनेक्ट हुए हैं। और जैसे जैसे आपकी वो इनर वॉइस आपको गाइड करती है, आप वैसे वैसे अपनी लाइफ में चीज़ों को इनवाइट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, या आप उन चीज़ों को चेंज करते हैं अपनी लाइफ में। रिसेप्टिविटी। सो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से हर एक उस साइन को, हर एक उस मैसेज को रिसीव करने के लिए खुद को इतना ओपन किया है कि आप उन चैनल्स को ओपन कर पाए हैं जहाँ पे आप उन मैसेजेस को, इंट्यूशंस को, गाइडेंस को, वार्निंग्स को वेलकम कर पाते हैं। आपने अपने आप को इतना रिसेप्टिव बना लिया है। अबंडेंस। सो आपकी लाइफ में अबंडेंस सिर्फ फिनेंस की नहीं है, अबंडेंस है आपकी एनर्जीज़ की, यिंग एंड यांग एनर्जी में बैलेंस, आपके लॉजिकल इमोशनल थिंकिंग में बैलेंस, आपके चक्रास में बैलेंस, आपके थॉट प्रोसेस में बैलेंस है, आपके हार्ट और माइंड में अलाइनमेंट है। तो कहीं ना कहीं इस अबंडेंस को आपने अपनी लाइफ में एक हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एक जर्नी के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू अचीव करने की कोशिश की है। ये सारा प्रोसेस किसी न किसी वजह से, इसीलिए आप प्रोसेस से अंडरगो हुए, क्योंकि शायद आपके लाइफ में कोई एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड, एक शॉकिंग इवेंट हुआ, एपिसोड ऐसा हुआ जिस वजह से आपने अपने थॉट प्रोसेस को, लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, या दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए आपने कोशिश की है। आपने अपने क्रिएटर को हर तरीके से सरेंडर किया है और आप उन क्रिएटर की गाइडेंस से आगे बढ़ते हैं। अपने चक्रास को बैलेंस रखना, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना, हेल्पिंग एनर्जी में रहना, अपने कर्मस पे फोकस करना, और जो भी डिवाइन आपको दे रहे हैं उसके साथ उसी फ्लो में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। ये चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जीज़ हैं, जो एक प्रोसेस है। इस वजह से आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं। पहले तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वीन और किंग दोनों हैं, तो डेफिनेटली जो यिंग और यांग, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस मैं कह रही थी, यहाँ आपकी लाइफ में वेडिंग हो सकती है, जो एक चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में बैलेंस हो सकता है। आपकी इनर वॉइस शायद आपसे बार बार कह रही है कि आपको, आपके अंदर एक ट्रेजर ऑफ स्किल्स है, टैलेंट है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए फिनेंशियली, इमोशनली, और शायद आप उस रास्ते पे चलेंगे। आप अपने बिज़नेस शायद ओपन करना चाहेंगे। हो सकता है ये बिज़नेस आपका किसी
फैशन से रिलेटेड हो या आपका कोई इवेंट बिजनेस हो, किसी भी तरीके का जहाँ पे आप अपने आप को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ में अपने आप को, हेल्थ को प्रायोरिटी रखेंगे, आप एक नर्चरिंग एनर्जी में भी रहेंगे जहाँ आप अपने थॉट्स को नर्चर करेंगे, दूसरों को नर्चर करेंगे, येट आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए हर वो पॉसिबल स्टेप लेंगे, रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, कैसे उनको यूटिलाइज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं, फिनेंशियल कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, फिनेंसेस को समझेंगे, उनको लेकर डिसीजंस कैसे लेने हैं, उस चीज़ में ग्रेजुअली आप ग्रो करेंगे। जिस भी नेसेसरी चीज़ के लिए आपको स्टेप लेना है, एक्शन लेना है, वो आप लेंगे। ये डिसीजन आपके होंगे। कुछ लोग हो सकता है जिनको आप गाइड करें, जिनकी आप हेल्प लें, लेकिन अल्टीमेट डिसीजंस आपके होंगे। आपके विजन में क्लैरिटी होगी, आपके थॉट्स में क्लैरिटी होगी, क्या अचीव करना है और उसके लिए मुझे क्या रास्ता लेना है, उस स्ट्रैटेजी में आपकी क्लैरिटी होगी और आप हर एक चीज़ को अचीव करेंगे, क्योंकि ये गाइडेंस कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस से आ रही है, कहीं ना कहीं आपके क्रिएटर से आ रही है, आपको यूनिवर्स से मिल रही है। अबंडेंस के ऊपर अबंडेंस का ही कार्ड है, सो कहीं ना कहीं आप अपनी अबंडेंस को, अब फिनेंशियल अबंडेंस भी आप ग्रो करेंगे, उसको अचीव करेंगे। आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, आपके करियर में आपको एक रेज मिल सकता है या एक ऐसी जॉब मिल सकती है जहाँ पे आपके टैलेंट को वाकई वैल्यू किया जा रहा है, या आपको कोई लेगेसी ट्रांसफ़र हो सकती है जहाँ आपको कैपेबल समझकर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, क्योंकि आप इस एनर्जी से गुजरे हैं। सो आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो आपको हीलिंग देगी, इमोशनली नर्चर करेगी, फुलफिल करेगी, आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा, केयर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, जो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में लाएगी, जो एक क्रिएटर का काम है। क्रिएटर ने आपको बनाया है, तो पहला प्यार आपका आप खुद हैं। सेल्फ लव, खुद को समझना, खुद की नीड्स को समझना, उन्हें फुलफ़िल करना, अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ना, अपनी डाइट में चेंजेस लाना जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। आप लाइफ में किस वे में अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वो रूम क्रिएट करना अपने लिए हैप्पीनेस का, गुड हेल्थ का। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो वो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आप अपनी लाइफ में एक मदरहुड की एनर्जी को वेलकम कर सकते हैं। सो ये जो चेंजेस हैं, ये आप आज के टाइम जो कर रहे हैं, जिस जर्नी में है, उससे ये चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। इन चेंजेस के आने से क्या पॉजिटिव अफेक्ट आपके ऊपर होगा? ओपन कम्युनिकेशन, आप जो भी बात कहेंगे आप उसको बहुत साफ तरीके से, प्यार से रख पाएंगे और लोग उन चीज़ों को समझेंगे। हो सकता है आप कोई इन्फ्लुएंसर बन जाए, हो सकता है आप कोई ऐसे गाइड बन जाए जिनको लोग अप्रोच करें, आप कोई हीलर बन जाए जो लोगों को हील करें। बट कहीं ना कहीं जहाँ आपकी आवाज़ से लोग अट्रैक्ट होंगे, आपको ज़्यादा समझेंगे, आपकी बात, बोली हुई बात से कनेक्ट होकर उनकी लाइफ पे पॉजिटिव असर होगा। ड्रिंक मोर वाटर, अपनी एनर्जीज़ को टाइम एंड अगेन बैलेंस में रखने के लिए, इमोशंस को बैलेंस में रखने के लिए, ड्रेन आउट ना होना पड़े ज़्यादा, आप अपने जो हेल्थ है उसको लेके ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। कंजम्पशन ऑफ वाटर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसको आप रियलाइज़ करेंगे। हो सकता है आप वाटर को चार्ज करें, हम वाटर बॉटल्स पे नंबर्स लिखते हैं जो चार्ज करता है, एंजल चार्जिंग करते हैं, जिस वजह से वो वाटर का अफेक्ट अलग होता है। तो आप इन सब चीज़ों से अपने आप को हील करेंगे। वाटर की एनर्जी आपको हेल्प करेगी। नो प्लेस लाइक होम, आप अपने लिए एक ऐसी जगह क्रिएट करेंगे, और वो जगह सिर्फ बाहरी दुनिया की नहीं होगी। हो सकता है आप में से बहुतों का ड्रीम हो कि मेरा अपना घर हो, वो आप क्रिएट करें, बट आपके अपने अंतर मन में, ये जो आपकी इनर वॉइस है, इसमें जो आपकी एक जगह बनेगी ना, जिससे कनेक्ट होकर आपको अल्टीमेट पीस मिलेगी, वो चीज़ को आप कंटिन्यू रखेंगे और शायद एक डीपर लेवल पर लेकर जाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए।